और कुछ बातें जो मैं देख रही थी कि मैं क्या रखूंगी, तो आज जब मैं बाइबल खोली तो फिर से वही रोमियो 11वां अध्याय जो मैंने पिछले समय में रखा था वो मेरे सामने आया। पहले जिस आज जो पद मैंने बोला रोमी 10 उसका 20 और 21 को मैं पढ़ूंगी। फिर यशाया ठीक है। 10 का 20 और 21। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने वचनों के द्वारा से हमसे बातचीत करें। हमारे जीते अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जी, अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से बड़े डरते और कांपते हुए प्रभु जी आपके चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिताजी आपके इस प्रेम के लिए प्रभु, जिससे कि हम आपको अपना पिता और अब्बा कहकर पुकारते हैं प्रभु। और यीशु नाम के द्वारा हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपने हमें अब तक संभाला है, जीवितों की जमीन पे रखा है प्रभु। आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने हमसे हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया प्रभु, लेकिन आपने हमसे प्रेम किया। उस लहू के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए, जो हमारे पापों को धोने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आपके जीवित वचन की ओर जब हम ध्यान लगाते हैं प्रभु जी, आपकी आत्मा की सहायता को चाहती हूँ प्रभु जी। मैं अपने जीवन को, अपनी आत्मा प्राण दे आपके हाथ में सौंपती हूँ, अपने हर एक प्रियो को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। आप हर एक की सहायता कीजिए, हर एक के डिवाइसेस को, इंटरनेट कनेक्शन को आपके हाथ में सौंपते हैं। एकाग्रचित होकर प्रभु जी हम आपकी आवाज को सुन सकें। आप ऐसी दया करें। सारा आदर सारी महिमा केवल आपको देती हूँ, और इस दुआ को अपने एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी इच्छा में पूरी होने के लिए मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। तो पिछले दिनों जो ये रोमियो 11वें अध्याय से कुछ भाग को मैंने रखा था, जैसे कि 17 में लिखा है, और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। और हम जो जंगली जलपाई थे प्रभु के अनुग्रह से उस चिकनाई के भागी हुए हैं। जैसे कि इसके पहले पद में भी लिखा है कि इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपने प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूँ, इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। यदि परमेश्वर पिता ने अगर इजरायली जो सिटीजन है, अगर उनकी हम बात करें, तो उनको भी त्यागा नहीं है, क्योंकि पौलुस यहाँ पर लिखते हैं कि मैं भी इजरायली हूँ। और अगर हमको ये अनुग्रह मिला है, जैसे कि इसके 5वें और 6वें पद में लिखा है, सो इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं। यदि अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। और जिस तरह से कहता है कि जब उनको नहीं छोड़ा तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा, है ना। और एक आज हम लोग ने ये जो गाना गाए, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां, उसमें एक जो सेकंड पद है उसमें लिखा है कि सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। तो जैसे कि स्वप्न के लिए बोला जाता है कि बाइबल कहती है कि कार्य की अधिकता से स्वप्न देखा जाता है, और ऐसा बोला जाता है। इसके बारे में बहुत सारा इंटरप्रिटेशन है। प्रभु जानते हैं कि वो क्या सत्य है क्या नहीं। हम कि अगर हम जो सोचते हैं उस तरह से, अगर हम जो हम सोचते रहते, विचार करते रहते, वो स्वप्न में आता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो हम बिल्कुल नहीं सोचते वो भी आ जाता है ना। तो ये कहा जाता है सपना तो सपना ही होता है, बहुत फैंटेसी होती है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो कहीं ये भी
क्योंकि ये सपना ना रह जाए, क्योंकि ये जो होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता जो बादलों पर आने वाले हैं, वो कथा कहानी नहीं है, आएंगे ही वो। और आना एकदम निश्चित है और बहुत शीघ्र है। जिस तरह से वचन का प्रचार हो रहा है और हम सीख रहे हैं इन दिनों में, तो उनका आना बहुत ही निकट है। और उसमें ना बार बार जो लाइन थी, देखेगा सारा जहां, है ना, कुछ लोग उठाए जाएंगे, सारा जहां देखेगा। और जब हम लोग इन दिनों में भी ये संगति में बैठे हुए थे, अंकल जब वचन रख रहे थे, तो वो बोले कि कहीं जहां में ऐसा तो नहीं कि देखने वालों में हम भी हैं कि अरे कुछ लोग जा रहे हैं, सपना तो देख रहे हैं, लेकिन उस दिन ये धोखा ना हो जाए, है ना। सारा जहां देखेगा, और जहां के साथ पता चला हम देख रहे हैं कि जिनको हम अपना जो हम लोग का जो क्राइटेरिया होता है, हम जिनको हम सोचते हैं अरे ये तो बिल्कुल सांसारिक व्यक्ति, पता चला वो कब प्रभु से मेल किया और वो चला गया। तो ये सपना ना रह जाए, क्योंकि प्रभु जो है वो आने वाले हैं और वो बादलों पर आएंगे, है ना। कई लोग ऐसा मजाक में बोलते हैं कि उत्तर रहेगा तो मैं किसी का पैर पकड़ लूंगा, ऐसा भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि पलक झपकते ऐसा होगा। और जब ये आराधना चल रही थी, जब मैं इसमें मनन करती थी, तो एक बार मुझे एक स्वप्न भी आया, जो मैं पापा और मैनू, बाबा, इन लोग के साथ शेयर की थी। कि अचानक मैं देखी कि रैप्चर हो रहा है, और जब मैं सिर उठा के देखी तो बहुत सारे लोग उठाए जा रहे हैं, और मैं बोल रही हूँ प्रभु मेरे से क्या गलती हुई, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। और तब मैं सिर झुका के नीचे देखी, तो मैं देखी कि मैं भी हवा में हूँ। और उसके बाद जब मैं देखने लगी, मतलब ये स्वप्न में मुझे आया, और जब मैं देखने लगी तो मैं ढूंढ रही थी कि मेरे पापा कहाँ हैं, मैनू कहाँ है, गुल्लू कहाँ है, अमन कहाँ है, ऐसे में देख रही थी। और जब मैं इसको बता रही थी तो रूनी बोला आप मेरे को नहीं पूछे मम्मी मैं कहाँ हूँ, आप मेरे को नहीं याद किए उस समय, जब मैं उससे अपना स्वप्न बता रही थी। और जब पापा को बताई तो पापा बोले अच्छा तू, और सच में मेरे को कोई नहीं दिखा। तो पापा जब बोल रहे थे तो अच्छा तू बच जाएगी, हम लोग कैसे। मैं बोली, फिर मेरे को एक भय लगने लगा पापा, मैं बोली कहीं ये उल्टा ना हो जाए। लेकिन ये जो हम लोग जो शब्द बोलते हैं, ये बहुत ही गंभीर बातें हैं, बहुत ही गंभीर बातें हैं। और इसको बहुत ही अपने अंदर जाके प्रभु के साथ अपने कनेक्शन को मैं अपने जीवन से बता रही हूँ। जब मैं कई बार सोचने लगती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं वचन पढ़ने लगती हूँ, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता रहता, और जब कुछ समझ में नहीं आता है तो वहां पर मैं इंटरेस्ट लूज करती हूँ, और मेरे को एक भय लगता है कि प्रभु आप मेरे साथ हैं कि नहीं प्रभु। और मैं बहुत घबरा जाती हूँ इस बात से। और मतलब जब वचन पढ़ना, जब इंटरेस्ट लूज होने लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं उसमें खो जाती हूँ, तब मैं बहुत आनंदित रहती हूँ। और जब मैं अपने जीवन में शिथिलता को देखती हूँ तो मुझे सच में बहुत भय लगता है। और जब मैं इस वचन को देख रही थी तो देखिए यहाँ पर जो मैंने 5वां रोमियो उसका 11वां अध्याय उसका 5वां और 6वां में पढ़ी, है ना, कि यदि ये कर्मों से नहीं हुआ है, ये हमारे, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। और जब मैं उस बात को सोच रही थी कि किस तरह से जब परमेश्वर पिता की योजना में था कि वो इजरायलियों को मिस्र से निकालने पर थे, जब उन्होंने दुहाई दी, क्योंकि ये परमेश्वर पिता ने इब्राहिम को पहले ही बता दिया था कि वो लोग इतने वर्ष बंधुआई में जाएंगे और फिर मैं उनको छुड़ाऊंगा। जब जब वो कठोर होते थे, प्रभु क्षमा मांगते थे, प्रभु उनको क्षमा करते थे। वहां पर एक लिखा है, मूसा को जब बार बार भेजते थे तो लिखा है कि परमेश्वर पिता ही फिर उनके मन को कठोर कर देते थे। इसलिए कठोर करते थे कि वो उनको बता सके, इजरायलियों पर ये प्रकट कर सके कि मैं मतलब क्या कर सकता हूँ। उन आश्चर्य कर्म को दिखाया कि जो विपत्तियां पड़ी वो मिस्र पे पड़ी, लेकिन इजरायलियों को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये उन्होंने दिखाया था कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी प्रजा हो, मेरे अपने लोग हो। और इसलिए अपने इस आश्चर्य कर्म को उन्होंने उन सबके जीवन में पूरा किया। और वो पूरे जंगल के मार्ग से लेकर हर मत कई जब जब उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की, उन्होंने कितने अद्भुत रीति से प्रकट किया कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। और फिर भी वो ढिठाई करते थे। मूसा के आने में देरी हुई तो उन्होंने बछड़ा ढाल लिया। तो ये
ये जो पाप है ये अब आज भी हमारे जीवन में होते हैं। जैसे कि अभी रूनी बोल रहा था, और ये गाना मैं जब भी गाती हूँ, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, सचमुच में वो मास्टर प्लानर है। और बहुत सारी बातें मनुष्य को लगता है कि हमने बहुत ज्ञान पा लिया, लेकिन वो कुछ परसेंट ही होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो वो लोग जान नहीं सकते। हम लोग जब कभी डिस्कवरी देखते हैं, मेरे को समुद्र बहुत पसंद है ना, जब उसमें वो जो मिस्ट्रीज हम लोग देखते हैं, कितने प्रकार के जंतु हैं, प्लांट्स हैं, कितना सारा चीज तो मनुष्य जान ही नहीं सकता। फैथमलेस बोलते हैं, जिसका डेप्थ नहीं मिलता है, जिसको मापा नहीं जा सकता। ऐसे मास्टर प्लानर है वो, एकदम सिस्टमेटिक परमेश्वर है, एलोहीम है। तो हम उनके उस कार्य को कहाँ जान सकते हैं। और वो परमेश्वर पिता कहते हैं कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। और पिछले दिनों जब मैं बहुत जीवन में मेरे उथल पुथल थी, और प्रभु ने मेरे को एक वचन दिया था, यशाया 43 है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, तेरी संगति में मैं कुश और सभा को दे देता हूँ। तो ये महान कार्य है परमेश्वर पिता का। उस मतलब ये उस प्रेम को माप नहीं सकते, वो भी फैथमलेस है ना। तो यहाँ पर मैं परमेश्वर पिता ने फिरौन के मन को ही कठोर कर दिया था। तो इसका मैं जैसे लिखा है 8वें में, 7 और 8 में पढ़ूंगी। सो परिणाम क्या हुआ, यह कि इजरायली जिसकी खोज में है वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए हैं। तो ये जो बात है ना कि परमेश्वर जिसको कठोर कर देता है, इससे मेरे को थोड़ा सा भय लगता है। जैसा लिखा है 8वें में, जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी हैं जो ना देखें, और ऐसे कान जो ना सुने। और यहाँ पर मैं जब मैं इंटरेस्ट लूज करने लगती हूँ, तब मेरे को लगता है कि प्रभु आपने मेरे को क्यों चुना, क्यों बचाया। और मैं आज तक के जीवन में देखती हूँ, मैं आपके कभी कुछ काम तो आ ही नहीं सकती हूँ। मैंने आपके लिए आज तक कुछ भी नहीं किया प्रभु करके, मैं अपने आप को वहां पर प्रभु के समक्ष रखती हूँ। जैसा लिखा है कि आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है। मेरे को लगता है अब 48 इयर्स मैं कंप्लीट करने जा रही हूँ, और मुझे लगता है कि प्रभु मैं कब आपके कमाऊंगी, कब आपके लिए कुछ करूंगी। और इस बात से मुझे सच में भय लगता है कभी कभी, क्योंकि जब मैंने इस वचन के द्वारा से जब नया जन्म पाया, तो इब्रानियों की पत्री के द्वारा से प्रभु ने मेरे से बातचीत की थी, और इसी बीज के द्वारा मेरा जन्म हुआ। कि जैसा तुम जानते हो, जैसा यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करना, जैसा कि इजरायलियों ने किया था। और जब मैं पन्ना पलटी तो 90 में लिखा है कि जिस तरह से एसाव, जिसने रो रो कर भी जिसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला, तो ये दोनों वचन मुझे मिला था। और मैं यही सोची कि अगर मैंने अपने आप को मन को कठोर किया, और जब अगर मैं मांगूंगी और प्रभु मेरी नहीं सुनेंगे, तब क्या होगा। और इसके कारण से मैंने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित किया। और मैं ये नहीं बोलती कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु ने तुझको अपने राज्य के लिए ग्रहण किया, उस अनुग्रह को मेरे जीवन में दिया है। तो ऐसा तो नहीं कि मैं आज भारी नींद में पड़ी हूँ। क्या मेरी आंखें हैं उसको देख पा रही, ये लिटरलाइज नहीं है ना, इसमें तो हम चश्मा लगा के, लेंस लगा के देख सकते हैं, लेकिन प्रभु की बातों को देखने के लिए जो आंखें चाहिए, है ना, मन की आंखें जो ज्योतिर्मय हो, और ऐसे कान जो ना सुने। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लग तो रहा है सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। और बोलते हैं ना, सपने कभी अपने नहीं होते, सपना सपना ही होता है। जो संसार में जो बोला जाता है स्वप्न के बारे में, तो कहीं ये मेरे लिए स्वप्न तो नहीं रहेगा प्रभु। मैं वो देखेगा सारा जहां मैं हूँ, कि हम मिलेंगे बादलों पर, उसमें हूँ। क्योंकि जिस दिन प्रभु ने मेरे से बातचीत की थी, उस आराधना में सब ताली बजा के गा रहे थे वाला गाना, जो 1000 बरस राज्य करेंगे प्रभु के हम साथ रहेंगे। मेरे कान में आ रहा था, तू कहाँ रहेगी वहां, तू कहाँ रहेगी, तू तो है ही नहीं इस। तो वचन के द्वारा से यदि हमने नया जन्म पाया है, उस अनुग्रह को पाया है, तो हर दिन डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाएं। क्योंकि ये अधिकार किसी भी मनुष्य को नहीं है कि वो किसी दूसरे का न्याय करे। मैं तो जान ही नहीं सकती। जैसे कि मेरे लिए सब बोलते हैं बबली बहुत अच्छी है, लेकिन
प्रभु की दृष्टि में मैं क्या हूँ, मेरे मन में क्या चलता रहता है, वो अंदर को देखते हैं ना। कि जैसे कि कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका पहला पद, जिसमें लिखा है कि कुलुस्सी 3 उसका पहला पद, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। विद्यमान की वर्तमान है ना? विद्यमान है कि वर्तमान? जहाँ मसीह विद्यमान है। मेरे बाइबल में लिखा है जहाँ मसीह वर्तमान है ना? इसमें इंग्लिश में लिखा है where Christ is seated at the right hand of God. So जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जो मरे हुए हैं उनके लिए नहीं, अगर जिलाए गए हैं तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, है ना? जहां पर कौन है? मसीह। और मसीह जब क्रूस पे गए और तब उन्होंने उस मसीह के पद को प्राप्त किया ना, एक अभिषेक जो जिसका अभिषेक हुआ था सिर्फ काटे जाने के लिए, और वो कहाँ है? परमेश्वर के दाहिनी ओर। वो कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह, है ना? अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, उनके जैसा बन जाए, क्योंकि वो मुंह से उनको बोलना नहीं पड़ता था, है ना? मुंह से उनको बोलना नहीं पड़ता था कि मैं मसीह, उन्होंने करके दिखाया। लोगों ने उनके लिए कहा कि तू वो मसीह है, उस कार्य को उन्होंने पूरा किया। और जैसे कि जब प्रभु यीशु मसीह उस महिमा में आएंगे जब बादलों पर, तो कुछ तो एक क्वालिटी है जो उन मनुष्यों को अपने पास खींच लेगी, जैसे कि मैग्नेट होता है, चुंबक, है ना? चुंबक को हम अगर थोड़ा सा दूर भी रखते हैं तो भी अगर जो आयन है उसमें कुछ तो भी ऐसा होता है जो अपने आप आके उसमें चिपक जाता है। हम लोग उससे खेला करते थे, कहीं अगर चुंबक का पीस मिल जाए तो ऐसे पास ले जाने से तो चिपक ही जाता है, लेकिन उसके पास भी लाए तो एक वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है ना? और जैसे कई बार होता था पतला, अगर कोई चीज है, पतला सा कील है, तो वो आके ऐसे चिपक जाता था, या थोड़ा सा उसको दूर रखने से अलमारी वगैरह में वो चिपक जाता था। तो ये जो गुण है वो है मसीह का गुण है। अगर वो हम में है, अगर वो लिंक है, तो ही हम उसमें खींचे चले जाएंगे, क्योंकि वो ऊपर आके एक एक करके लेके नहीं जाएंगे, वो आएंगे और वो जो अपने आप लोग जो उस पवित्रता, वो जो चुंबकीय गुण है वो पवित्रता है, सिद्धता है, शुद्धता है ना? जिसके द्वारा से हम अगर हम उसको क्वालिफाई करेंगे तो उसके साथ जाएंगे। हम नहीं, ये मैं, अगर मैं मेरे मुझ में ये गुण है, अगर मैं इसको क्वालिफाई करती हूँ तो मैं उस वहां पर जाने की योग होगी। इसमें 12 में जैसे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई हो, क्योंकि वो अपने चुने हुए लोगों को लेने आने वाले हैं, है ना? जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। तो ये जो क्वालिटीज हैं, सबसे पहले पवित्रता जो है ना, पवित्र और प्रिय है, इनमें है हमारे अंदर करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता। ये सब हमको लो करती है, शून्यता की ओर ले जाती है ना? और ये परखो, जैसे कि लिखा है इफिसी 5:10 में कि ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है ना? और फिलिपी 2:5 में लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, नम्रता, दीनता, करुणा और भलाई, सहनशीलता, ये है हम में। सहनशीलता, अगर कोई एक बोल दे तो वो कितना हम उसको सहन कर पाते हैं, है ना? जैसे कि लिखा है कि मैं मौन धारण करके गूंगा बन गया। अगर आपको किसी ने कुछ बोला और रिप्लाई नहीं किए, हम अगर रिप्लाई नहीं कर पाए, है ना, मतलब क्या बोलते, भड़ास नहीं निकल पाई, तो वो हमारे लिए सहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में था ये गुण, कि लोग उनको मार रहे थे, उनके मुंह पे थूक रहे थे, उनका रूप जो है मनुष्य का सा नहीं देख पड़ता था, उनको बोल दे कि तू दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता है, एक एक सेंटेंस हम नहीं सुन पाते, तो कैसे हम प्रभु को मानने वाले हैं? कहाँ है हमारे अंदर वो पवित्रता? पवित्रता मतलब
अलगाव, दूसरों से अलग, वो क्या मेरे जीवन से दिखता है? लोग क्या उसकी गवाही दे सकते हैं जो मेरे आसपास रहते हैं? और सबसे पहले हमारे फैमिली मेंबर्स, क्योंकि हम बाहर तो बहुत सहन कर लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो है ना, वो घर में पता चलता है कि हम कितना, हमारा स्वभाव मसीह यीशु की जैसा है। और ये हमारा सपना ना रह जाए, क्योंकि जब परमेश्वर पिता ने वो उन लोगों को कठोर कर दिया ताकि हमको एंट्री मिले, वो उनके प्लानिंग में अगर उन्होंने हमको शामिल कर लिया है, और अब अगर हम ढीले पड़ेंगे, हमारे मन सुन्न तो नहीं हो गए हैं, हमारी आंखें, हमारे कान खुले हैं कि नहीं, मेरी आंखें, मेरे कान खुले हैं कि नहीं, और यदि नहीं तो ये सपना जो है ना, वो सपना ही रह जाएगा। और बहुत ही गंभीर विषय है ये, प्रभु ने जो मुझसे बातचीत, क्योंकि मेरे अंदर एक द्वंद चलता रहता है मेरे विचारों में। जो बाहर से मेरे को जो बाहर से मुझे देखते हैं वो नहीं जान सकते हैं, क्योंकि रूनी जब मेरे साथ पूरे समय रहता है, और जब मैं अपने उन बातों को जब मनन करने लगती हूँ, और मेरे को ध्यान भी नहीं रहता, मैं प्रभु से मन में प्रार्थना करते रहती हूँ अपना समर्पण करके, जब तो फिर वो एकदम से पूछा, मम्मी क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो, ऐसा बोलता है, जबकि मैं ऊपर से कुछ भी नहीं शो करती हूँ ऐसा, क्योंकि मेरे साथ हमेशा रहता है मेरा बेटा, तो उसको समझ में आता है, वो देख के पहचान जाता है, मम्मी आप क्यों रो रहे थे, तो मैं उसको बोलती हूँ कुछ नहीं, क्योंकि मैं ये मेरे मेरे प्रभु के समक्ष मैं अपने जीवन को रखती हूँ। और मुझे बहुत भय लगता है कि प्रभु कहीं मेरे मन को तो आप कठोर नहीं कर रहे हैं कि मैं आपकी बातों पे मन ना लगे मेरा, और इस बात से मुझे बहुत भय लगता है कि इस धोखे में नहीं रहे कि हम परमेश्वर के पिता के उस अनुग्रह को पाया है, रोज मीटिंग अटेंड करती हूँ, और मेरे को लोग बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन मन मेरा कैसा है, ये मेरे अंदर वो करुणा, सहनशीलता है कि नहीं है, ये भलाई है कि नहीं है, और ये सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरे प्रभु जानते हैं। तो इन वचनों के द्वारा से प्रभु ने मेरी सहायता की। और एक बहुत ही प्यारा जो शब्द है बाइबल का, तो हर वाक्य जीवित है जो हमको जीवन देता है ना। लेकिन इफिसी 5 उसका 6 उसमें लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि जैसे कि ये संसार में भी कहावत है कि जब जागो तब सवेरा, तो हम प्रियो जागते रहें, कभी सो न जाए। अवसर अभी भी है हमारे पास कि हम पूर्ण समर्पण प्रभु के सामने करें, क्योंकि अवसर जो है वो बहुत बहुमूल्य है। जैसे मैं पीटर आंटी को जब देखी थी, उनके बाल पूरे झड़ गए कीमोथेरेपी से, और बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया उन्होंने, बातें करना छोड़ दी, और जब उनसे मिलने गए तो उनकी आंखों से आंसू बह रहा था। और इसके अलावा एक एक्टिविटी वो जो की मेरे सामने, कि वो उन्होंने उंगली उठा के उस पद को दिखाया कि जो परमेश्वर पे भरोसा हमको रखना है, कि जो उनका जो उन पर परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, वो उनको कभी निराश हताश होने की जरूरत नहीं। वो अपने वचन से उन्होंने दिखाया है ना। आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो हमारे पास, मेरी सांसें अभी भी चल रही हैं, तो मेरे पास अवसर है कि मैं पूर्ण समर्पण प्रभु के सामने करूं, क्योंकि उन्होंने जो अनुग्रह दिया है वो सबसे बढ़कर है कि आज आप संसार में अपने आसपास के लोगों को देखिए, बहुत इयर्स की प्लानिंग है, वो उनके पास बहुत बैंक बैलेंस है, हर चीज है, भव्यता है, संपन्नता है। और कई लोग जो हैं जो वचन को पढ़ते हैं, और मतलब जिसको हम नॉमिनल ईसाई बोलते हैं ना, धर्म के मानने वाले हैं, तो उनके लिए भी मतलब वो भी समझते हैं कि हम सब जाएंगे ना। एक गवाही मैं बता रही थी कि वो बोल रही थी, अरे हम ईसाई लोग को इससे डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, हर एक मनुष्य को परमेश्वर का भय हमेशा रखना चाहिए, कि मैं ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है ना। कहीं ऐसा ना हो कि वो कठोरता, वो सुन्न हो जाए हमारा जीवन की, हम ये सोचने लगे कि बस अब तो हो गया और वो आएंगे तो हम जाएंगे। ऐसा नहीं है, प्रतिदिन हम अपने प्रभु के साथ साथ चलते रहें, क्योंकि हनोक के विषय में लिखा है बहुत ही प्यारी बात की,
वो प्रभु के साथ साथ चलता रहा और एक दिन परमेश्वर का आत्मा उसे उठा कर ले गया। हम भी प्रभु के साथ साथ रहे, चले उनके साथ। और अभी जब गाड़ी अंकल आंटी लोग आए थे तो वो बोल रही थी कि बेटा मेरे को कुछ गिफ्ट देने के लिए, कि तेरे को घर रखने का बहुत शौक है। तो मैं मतलब वो मेरे को बाद में बता रही थी, तो मैं बोली आंटी आप लोग आके प्रेम दिए वही बहुत ज्यादा है। तो मैं इससे एक बात को सीख रही थी कि जब हम किसी के घर जाने वाले होते हैं तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम कुछ चीज ले जाते हैं, है ना, कुछ गिफ्ट देने के लिए। और हमको कहाँ जाने की हम तैयारी कर रहे हैं? अपने परमेश्वर पिता के पास। मैं ये बता रही थी, जब आंटी लोग आने वाले थे यहाँ पर, गाड़ी आंटी लोग, तो बोल रहे थे कि बेटा मैं तेरे लिए कुछ लूंगी, सोची थी तेरे को घर सजाने का शौक है, तो कुछ कुछ बता रही थी मेरे को, मैं ये सोची थी तेरे लिए लाऊंगी बेटा करके। तो मैं इस बात से सीख रही थी कि हम जब किसी के घर जाने वाले होते हैं तो हम कुछ गिफ्ट्स देते हैं, है ना, और जब जाते हैं तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम कुछ देने की कोशिश करते हैं, है ना। और हम लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? अपने प्रभु के घर में। तो क्या लेके जाएंगे? एक तो गाना भी है ना, क्या मैं छूछे हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास। तो क्या उनको उनको क्या भाता है ना। ये परखो, इफिसी 5:10 में लिखा है कि परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तो जो उनको भाता है वो लेके जाएंगे, तभी तो उनके घर में एंट्री है। और जिसके पास हम जा रहे हैं उनके साथ हमारी जान पहचान, हमारा उठना बैठना, हम उनसे वाकिफ हैं, तभी तो हम किसी के घर जाते हैं। ऐसे ही किसी के यहाँ थोड़े चले गए, या तो रिलेटिव्स होते हैं या तो फ्रेंड्स होते हैं हमारे जानने वाले, किसी के भी घर में जाके थोड़ी हम रहने लगते हैं। तो जिनके साथ हम जिनके घर जाना है, उस प्रभु के स्वभाव को हम सीख तो रहे हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसे बाबू पिछले दिनों बोला था कि प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल, क्योंकि हम बोलते तो हैं कि सदा सत्य बोलो, पर खुद नहीं बोल पाते। हाँ पता है ऐसा होता है, पता है, मालूम सब है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी। और यदि ये नहीं हुआ तो समझ जाइए कि कहीं पर कठोरता हमारे अंदर आ रही है। और प्रभु सहायता करें, क्योंकि हम जब देखते हैं जब घर में 3-4 भाई बहन होते हैं तो पिता अपने उस बेटे से, उस बेटी से प्रेम करता है जो उसका आज्ञाकारी होते हैं, है ना। और जो मालूम है कि ये तो मेरी बात को मानेगा ही नहीं, तो आपको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, क्योंकि भरोसा ही नहीं है पिता को कि ये काम को करेगा कि नहीं। तो अगर हमको अपने इस जीवन में अपने परमेश्वर पिता की विश्वास योग्य संतान ठहरना है। और वो काम कब देंगे? जब हम देखेंगे कि ये करेगा कि नहीं। उन्होंने अपने एक पर्पस को पूरा करने के लिए, परमेश्वर पिता ने हमेशा अपने लोगों को चुना, है ना। जब दाऊद को चुना तो बोला मुझे एक पुरुष मेरे मन के मुताबिक मिल गया है। तो यदि हम सच में अपने प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने तो सब कुछ कर दिया, उस प्रेम को करके उन्होंने सब कुछ कर दिया। और यदि हम सचमुच में कुछ प्रभु के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर उस मुकुट को पाना है ना, तो क्या प्रभु हमको किसी योग्य समझते हैं? तो प्रभु सहायता करें कि मैं अपने जीवन को रख रही थी कि जिस तरह से उन्होंने स्वाभाविक डालियों को नहीं छोड़ा, तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। इसके 11 रोमी 11 उसके 25 में भी लिखा है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। इसका जो पहला लाइन है कि तुम अपने आप को बुद्धिमान मत समझ लेना। बहुत ही नम्रता और दीनता को हमेशा प्रतिदिन प्रभु से ये मांगे कि प्रभु मेरे को नम्र बनाए, दीन बनाए। नम्रता है जो स्वभाव में मतलब जब हम एक्शन करते हैं वो दिखाई दे जाती, लेकिन दीनता हमारे मन में रहती।
है ना, मन से सच में दीन है कि नहीं। ऊपर से तो अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी हाँ, क्योंकि ये कर्टसी होनी चाहिए, हम कई बार एक्टिंग कर लेते हैं। लेकिन ये परमेश्वर पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो मन को जांचने वाले परमेश्वर हैं। तो किसी दूसरे को जज करने से अच्छा उन लोग तो ऐसे, उन लोग तो ऐसे, ये बोलने की जगह प्रभु मुझे बनाए और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे कि प्रभु हमसे प्रतिदिन कुछ कहें। और हम जिस जिस तरह से परमेश्वर पिता जब भी आवाज देते हैं, जब तक वहां से रिप्लाई नहीं आया कि यस आई एम हियर, वो नेक्स्ट शब्द नहीं बोलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु मेरे को पुकार ही रहे हैं और मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। जिस तरह शमूएल को पुकारा, शमूएल हे शमूएल, वो जब तक उसने नहीं बोला कि हाँ प्रभु तेरा दास सुनता है, प्रभु ने नहीं कहा। मूसा को जब पुकारा तो हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, देख मैं यहाँ हूँ, तब तक उन्होंने नेक्स्ट शब्द नहीं बोला। पता नहीं अब 48 ईयर्स मेरे को होने जा रहा है कंप्लीट, और मैं प्रभु की आवाज को ही नहीं सुन रही हूँ। प्रभु दया करें कि ये जो अवसर उन्होंने मुझे दिया है उसमें मैं अपने जीवन के समर्पण को करूं और अपने पिता की विश्वास योग्य संतान ठहर सकूं। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, इन वचनों के द्वारा से उन्होंने मेरी सहायता की, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ।